हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो भी हमेशा की तरह इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है कि आप जिनके भी बारे में अभी इस समय पे सोच रहे होंगे, करंट में जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, ये इंसान मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं गाइस, सेम जेंडर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वो आपके जीएफ पीएफ हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप एक सिंगल हो, दूसरा मैरिड हो, या डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, राइट। सो जिस भी प्रकार की सिचुएशन में आप हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस करे, आपके पार्टनर की इमोशंस, इंटेंस इमोशंस इस समय पे किस प्रकार से है, भावनाएं किस प्रकार से है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कनेक्शन को लेकर अभी किस प्रकार के थॉट्स आपके पार्टनर के मन में है, वो भी इस रीडिंग के अंदर मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ में आपकी रिश्ते की करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है, वो भी यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि करंट में क्या चल रहा है। उसके बाद आपके पार्टनर की मन में क्या फीलिंग्स है, वो मैं आपको कैंडल वैक्स के माध्यम से बताऊँगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो कभी भी आपके सामने आएगी, आपकी स्थिति से मैच होगी ही होगी, और कोई ना कोई अर्जेंट मैसेज होगा जो आपको मिलना होगा, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। तो अगर आप देख रहे हो तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट पे आना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ओके। अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की गाइडेंस, हीलिंग, रेमेडी सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें बापा, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में इस समय पे क्या चल रहा है, इनकी रिश्ते की एनर्जीज कैसी है। थैंक यू। रिन्यूअल, रिफ्लेक्शन, सीड्स, ओके। एंड यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, रिलीज़ लिखा है, पर्ज लिखा है। देखिए मुझे यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आता है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ में रिश्ते में या कनेक्शन में हो, करंटली आपने सब कुछ या तो सरेंडर किया हुआ है, या आप रिलीज़ करने की एनर्जी में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आपको बुरा लग रहा है, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल हो सकती है, रोना आ सकता है, या आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया, गलत हो रहा है, या आप एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में या सिचुएशन के बदलाव वाले जर्नी में या फेज़ में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हो, और ये आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ है। आप मे बी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो सकते हो, या किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ संबंध, लेन देन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ पिछले जन्मों का, राइट। और किसी प्रकार के रियलाइजेशन, किसी प्रकार के लेसन का मिलना, वो भी इस इंसान के थ्रू होना था गाइस, ओके। इस वजह से ये इंसानी व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में है। रिन्यूअल से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंटली आपके मन में ये होप या डिज़ायर, ये इच्छा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सब कुछ नए सिरे से, नए ढंग से शुरू हो जाए। एकमात्र यही उपाय है, अगर रिश्ता या कनेक्शन टिक सकता है तो इसी वजह से, कि अगर रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, या आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन या एक्शन लें कि सब कुछ फिर से शुरू करना है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गए। यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी मुझे दिखाई दी। रिलीज़ मतलब कि या तो उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है, और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, चुपचाप बैठे हो। ट्रस्ट या फेथ आपका बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अपने डिवाइन टाइम का, समय का वेट कर रहे हो, और पेशेंस रखा हुआ है आपने, क्योंकि पेशेंस के अलावा आपके पास मुझे इस समय पर कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और देखिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी कितनी स्ट्रांग यहाँ पर आई है, राइट। यहाँ पर रिन्यूअल है, नई सिरे से शुरू करना, एक प्रकार का स्पार्क या पैशन जो गुम हो गया उसको दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हो। यहाँ भी सीड्स का कार्ड है। सीड्स मतलब कि बीज, पौधा बीज से ही अंकुरित होता है ना। सो आप चाहते हो कि रिश्ता या कनेक्शन नई सिरे से, नए तरीके से शुरू हो जाए। वहीं कुछ लोग मुझे अभी अभी इस जर्नी में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप नए कनेक्शन के लिए रीडिंग को, वीडियो को सुन रहे थे, देख रहे हो, ये भी किसी के लिए मुझे लगता है। देखिए हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, तो जो आपके लिए उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए नहीं हो उसको आप छोड़ देंगे। वो मैसेज जिनके लिए होगा वो उन तक पहुँच जाएगा। तो
तो कुछ लोग जर्नी में है जहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली होगा, वहीं कुछ लोग अभी नए कनेक्शन में नया ये रिश्ता या कनेक्शन जुड़ा है या बना है, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप फ्यूचर, आगे का लाइफ, आगे की जर्नी, आप दोनों का साथ का समय आगे कैसा होगा, इन चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंक करते हुए डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, या आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अब क्या होगा, आपकी डेस्टिनी में आगे क्या है, डिवाइन टाइम कब आएगी, चीज़ें आपके फेवर में, सिचुएशन आपके फेवर में कब आएंगी, इन चीज़ों को लेके आप बहुत मुझे सोच विचार करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो, नज़र आ रहे हो। इसके अलावा थोड़े से टैरो कार्ड्स भी लूँगी मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है, मैं उनकी फीलिंग्स कैंडल वैक्स से आपको डीप में बताऊंगी, इंटेंस क्या फीलिंग्स है। पहले मैं टैरो से इस इंसान की एनर्जी चेक कर रही हूँ, किस एनर्जी में है वो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए साथ में, हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है करंटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत कुछ सोच विचार कर रहेगा इस, या अपने लाइफ को लेके भी सोच विचार कर रहे हैं। लोकेशन चेंज करने या शिफ्टिंग की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है। आपको ये न्यूज़ जल्द ही मिल सकती है कि आपके पार्टनर ने लोकेशन चेंज किया है, या तो उनके काम की वजह से, जॉब के कारण ट्रांसफ़र हो गया है, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ में ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं दूर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं दूर की प्लानिंग भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवेकनिंग आपकी हुई है, सिर्फ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इस इंसान को भी समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ भी मुझे यहाँ पर रुकी हुई है, स्टक नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो इनका रिश्ता हो, चाहे वो पर्सनल मैटर हो या प्रोफेशनल मैटर हो। सक्सेस ओरिएंटेड बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी में एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे ज़्यादा नज़र आता है। यस, ये व्यक्ति, ये इंसान भी कमिटमेंट को लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ भी। वो पौधा, वो जैसे सीड्स की एनर्जी है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपके साइड से भी सीड की एनर्जी, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, यहाँ पे सीड का आना, जो कि नई सिरे से शुरुआत करना, इसकी बात हो जाती है। और यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी होगा ना, नए ढंग से शुरू होगा और टिकेगा। ओके, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन या रिश्ता होने की संभावना है। अभी उथल पुथल क्यों है, या तो आप अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहे, या तो किसी के लिए आप अभी नए नए इस जर्नी में आए हो, अभी बहुत कुछ देखना, समझना, सीखना बाकी है। ओके, या तो किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत नज़दीक, बहुत करीब हो इस कमिटमेंट के, इस न्यू बिगिनिंग के, इस नई शुरुआत के, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया है। ये भी इंसान मुझे कुछ प्लान करते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं। वैसे भी मुझे आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है कि थोड़ा सा ज़िद्दी हो, या थोड़ा सा कम बातचीत करते हो, या गुस्से वाले हो सकते हैं, या बहुत कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है सोच या थिंकिंग इनके परिवार वालों की मैच नहीं करती आपसे, आपके परिवार वालों से, ये भी चांसेस है। या किसी के लिए लिटरली ये घमंड या अकड़ हो सकता है, खुद को कहीं का राजा या रानी समझना, वो चीज़ें कि जो है, जो मेरा ही है, मेरे ही अंदर है, वो बात, वो क्वालिटी, वो गुण, वो नेचर। सो रिजेक्शन वाली वाइब भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप पर्जिंग की एनर्जी में हो, आपकी हालत मुझे थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल डेफिनेटली नज़र आती है। यहाँ अगर मैं इस इंसान की देखूँ तो ये इंसान बहुत ही जैसे सख्त या बहुत दूर की प्लानिंग करना, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, ये चीज़ मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की एनर्जी में डेफिनेटली नज़र आता है। लेकिन हाँ, लाइफ या जीवन में एक प्रकार की रुकावट इस इंसान के भी अंदर मुझे दिखाई दी, इस इंसान के लाइफ में, जीवन में भी। ओके, और इनके सोच में आप हो, डेफिनेटली हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं भी कैंडल वैक्स से आपको बताऊँगी गाइज़। इस इंसान की राशि में मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा मिला है। चलिए अब देखते हैं हम कैंडल वैक्स से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या भावनाएं आपको लेकर क्या है। वो सारी बातें जो ये इंसान, ये व्यक्ति अपने मन के अंदर ही रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, उसे हम जानेंगे इस रीडिंग में। अपना मन, अपना ध्यान इस पर्सन के ऊपर लेकर आइए। आपके मन में कोई भी थॉट या विचार है तो उसको थोड़ा शांत कीजिए, एंड इस इंसान, इस व्यक्ति के बारे में सोचिए। इनका नाम अपने मन में आप ले सकते हैं। गाइस, इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में इस समय पर, इस वक्त पर किस प्रकार के थॉट्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें,
व्यूअर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। इस व्यक्ति की भावना इस समय पर क्या है, कैसी है। जिन भी पर्सन का नाम मेरे व्यूअर्स के मन में है, उस पर्सन की फीलिंग्स एंड भावनाएं क्या है इस समय में, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 15 तारीख को 15th को आता होगा। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 भी किसी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर दिखा है। नंबर 7 या 17 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनिशियल में LA या फिर V, ये तीनों अभी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं। रही बात आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार का फायर, इम्पल्सिव एनर्जी डेफिनेटली नज़र आती है। पैशन है, डिज़ायर है और एक्साइटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे आज के दिन पर आपके पार्टनर के मन में दिखाई देता है, नज़र आता है। अब ये इंसान मेल हो या फीमेल हो या जैसा सा भी रिश्ता या कनेक्शन आपका इस इंसान इस व्यक्ति के साथ में है, यस, डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, इच्छाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है और पैशन की एनर्जी, एक्साइटमेंट है, एक प्रकार की उत्तेजना है आपके पार्टनर के मन में, राइट। ये चीज़ मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, मुझे ये दिख रहा है गाइस कि कभी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सडनली जैसे अप्रोच करने के बारे में सोचते हो और कभी इस इंसान को लगता है कि अभी थोड़ा पीछे हट जाता हूँ या कभी बिल्कुल ही गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एक्साइटमेंट के कारण भी ये हो सकता है। इम्पल्सिव एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली आज के दिन पर मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, वो क्या सोच रहे हैं। किसी प्रकार का ब्लॉकेज नज़र आता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर, और ये किसी मेच्योर पर्सन की वजह से हो रहा है। मतलब मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है किसी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है तो एक वो इशू तो बहुत ही क्लियरली नज़र आई। और दूसरा किसी मेच्योर पर्सन की एनर्जी है। अब ये इनके घर में इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। ब्लॉकेज है, बहुत क्लियर वाइब्रेशन है और घर के किसी बड़े के कारण ये आ रही है। मे भी शादी को लेके, मैरिज को लेके है और ये बात आपके पार्टनर समझ गए हैं। इस वजह से भी ये इंसान डिसअपियर हो जाना या गायब हो जाना है, डिज़ायर है, इच्छा है, पैशन, फिर भी जैसे पीछे हट जाना, ये चीज़, क्योंकि उनको पता है कि मेरे घर में इस इंसान को मनाना, इस इंसान को राज़ी करना रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए मेरे बस की बात नहीं है। कोई है बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान या पर्सन, ये उस प्रकार की एनर्जी नज़र आ रही है। या फिर आप दोनों के बीच में वाकई में कुछ डिफरेंसेस तो है गाइज, ये भी यहाँ पर, इसके भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। P अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आया। O की एनर्जी डेफिनेटली है। फ्यूचर ओरिएंटेड सोच या फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे की चीज़ों के बारे में सोचना, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। T या फिर J अल्फ़ाबेट, C अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग के अंदर। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। माय गॉड, बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। तो इस रीडिंग को देखने के बाद किसी के लिए हो सकता है मैसेज, टेक्स्ट पे बात हो आपके पार्टनर की आपसे, ये चीज़ें हैं। और कुछ रोमांटिक सा ये इंसानी व्यक्ति आपको बोल सकते हैं। नंबर 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है। G अल्फ़ाबेट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। G अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, इसके चांसेस, और नज़रें आपके ऊपर ही है गाइस। आपके पार्टनर की आंखों की इमेज दिख रही है मुझे। या तो ये इंसान या व्यक्ति आपको आजकल बहुत स्पाई कर रहे हैं, या आपकी कोई ना कोई पुरानी चीज़ों को देखना, कोई ना कोई पुरानी मेमोरीज़ को देखना, ये भी चीज़ है यहाँ पर। किसी ना किसी पुरानी याद से ये इंसान या व्यक्ति आज के दिन पर आपको कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ पुराना हो सकता है, साथ में कोई अच्छा समय बिताया आपने, या कोई पुरानी बात है जो इस इंसान को बार बार ही याद आ रही है आपसे जुड़ी हुई। ये कुछ भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो पता है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं, जैसे बार बार ये इंसानी व्यक्ति आपको कनेक्ट कर रहे हैं आज के दिन पर। या तो ये इंसानी व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसानी व्यक्ति आपको अपना कंफर्ट जोन मान रहे हैं। आप ही वो इंसान हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो इनको पॉजिटिव फील कराते हो, जो इनको कंफर्ट फील कराते हो। ये चीज़ें भी है यहाँ पर। 69 बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। यस, अगर आप पूछेंगे कि ट्विन फ्लेम वालों की रीडिंग है तो मैं बोलूँगी कि हाँ है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी। सभी की तो नहीं हो सकती बात, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली इस जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। या आपको ऐसा फील हो रहा है, आप ये सोच रहे हो, कई बार ना आपकी सोच भी रीडिंग के अंदर निकल के आती है, राइट। सो हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा आज के दिन पर, आप ऐसा सोच रहे थे कि कहीं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं, या हमारा ऐसा कोई जर्नी तो नहीं, तो वो हो सकता है इस वजह से भी ये चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई हूँ, इसके चांसेस है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अप्रैल का मंथ और जून का मंथ और मई का मंथ, अप्रैल जून और मई ये तीनों ही महीने तो बहुत ही खास है, और जुलाई भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। अप्रैल मई जुलाई फेब्रवरी भी हो सकता है किसी के लिए हो इम्पॉर्टेंट। ये महीने आपसे या इस इंसान से डायरेक्टली मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, या आपके पार्टनर से आपकी मीटिंग हुई थी इन मंथ्स में, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। राशियों में एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है गाइस आज के दिन पर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी भी, और एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई भी काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक लूप जैसी एनर्जी बनी हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो आप दोनों बचपन के दोस्त हो, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इंसानी व्यक्ति रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक सी थॉट्स या फीलिंग्स या विचार इस इंसान के मन में आज के दिन पर मुझे आपको लेकर नज़र आ रहे हैं। ओके, फेसेस, चेहरे दिखाई दे रहे हैं बार बार, और ये कपल की इमेजेस ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रही है। अगर आप देख पा रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ और दिख रहा हो, साइकिक इमेजेस हैं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ब्लॉकेज है गाइस, आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ेगा या उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे आपकी तरफ से इनर वर्क बहुत ही कम नज़र आता है। इस रीडिंग के माध्यम से ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, जिसके कारण शादी, मैरिज या रिश्ता या कनेक्शन आगे फ्यूचर तक नहीं जा पा रहा। कोई कन्फ्यूजन में, किसी के पास 2 ऑप्शन है, किसी के पास चूज़ करने के लिए 2 रास्ते, किसी के मन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं रियलिटी में कोई 2 ऑप्शन ना हो, लेकिन मन में वो 2 ऑप्शन चल रहा है। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान को ये लगता है गाइस कि शायद सिचुएशन अभी इस व्यक्ति के फेवर में नहीं है, और इस कारण से भी, इनकी इसी सोच की वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति इनसिक्योरिटी में मुझे इस समय में, इस वक्त में नज़र आ रहा है। इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। ओके, इसी वजह से हो सकता है इस इंसान का नेचर या बिहेवियर आजकल आपको बहुत ही कोल्ड सा देखने को मिल रहा हो, डिटैच्ड हो आपसे, लॉजिकल हो, डिस्टेंट हो, आपसे बातचीत बिल्कुल ही बंद करी हुई इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इसके भी चांसेस, इनका जो ये कहते हैं ना आउटर जो बिहेवियर आपका देखने को मिल रहा होगा, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को खुद ही दबाते हुए या कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे होंगे। जबकि प्यार इस इंसान के दिल में आपको लेके डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर से आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, या प्रोफेशन, करियर को लेके आप में से कुछ लोग बहुत चिंता में हो आजकल, यही आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकता है कि हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में, इस व्यक्ति के मन में किस प्रकार की फीलिंग्स है इस समय में, इस वक्त में, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। बार बार मुझे आपकी मेमोरीज़, आपकी यादें, आपकी बातें इस इंसान के मन में चलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई ना कोई इमेज देख रहे हैं आपके पार्टनर, जिसमें इन्हें आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपका लुक इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको एक्सप्रेस ना किया हो, बिकॉज़ है आपके पार्टनर के अंदर, थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करते हैं आपके पार्टनर, या कभी शायद ही खुल के तारीफ़ की हो, या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा हो, या एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, थोड़ा कम है ये चीज़। हाँ, मैच्योरिटी है, ऐसा नहीं दिखता कि चाइल्डिश है आपके पार्टनर, मैच्योरिटी है इस इंसान के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कंजूसी करते हैं आपके पार्टनर एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स को, इमोशंस को, या खुल के बताने में, या तारीफ़ करने में। ये भी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन यस, आज के दिन पर मुझे अट्रैक्शन डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ तो है आपसे जुड़ी हुई चीज़, जिसको बार बार देखना, और बार बार किसिंग कपल की इमेज मुझे यहाँ नज़र आती है। सो ये आपके पार्टनर की डिज़ायर है, या आपके पार्टनर की इच्छा है। बहुत ही रोमांटिक टाइप फीलिंग मुझे यहाँ इस इंसान की आज के दिन पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में इस समय पे अभी और क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं गाइस। ये इंसान जैसे बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहता तो हूँ, चाहती तो हूँ, लेकिन तुम्हें चाहते हुए भी खुद को बार बार रोक रहा हूँ या रोक रही हूँ। और ये रोकने वाली एनर्जी इस वजह से आई है क्योंकि मैरिज या शादी या फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो इस इंसान को पता चल गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, राइट। ये चीज़ अब ये किसी के लिए फैमिली हो सकती है, वाकई में फैमिली, या किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी संभावनाएं मुझे नज़र आ रही है।
प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है। या कभी कभी सोच भी इंसान को बांध देती है, कभी कभी अपने सोच के कारण भी इंसान या व्यक्ति डिसीज़न नहीं ले पाता। ओके, अपने ही सिचुएशन के कारण कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान या व्यक्ति और क्या महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। कैंडल की फ्लेम बिल्कुल ही स्टेबल मुझे अब नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में भी इस समय पे और क्या चल रहा है एंजल्स। फीलिंग्स या अट्रैक्शन इस इंसान के मन में बढ़ रही है, भले अपने सिचुएशन को लेके कन्फ्यूजन में है या परेशान है या डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन हाँ फीलिंग्स भी है और अट्रैक्शन भी है। ओके, जैसे दो लोग पहले भी एक दूसरे के साथ मिल चुके, ये वो वाली फीलिंग है। हो सकता है आपको भी आती हो और ये आपके पार्टनर यहाँ महसूस कर पा रही है। तभी भी होता है गाइस जब दो लोगों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट का लेन देन बाकी हो। ओके, ये फर्स्ट टाइम आप दोनों जब मिले थे तब भी आपके पार्टनर को महसूस हुआ था। हो सकता है उन्होंने आपको बताया भी हो या जाने अनजाने आपको फील हुआ उनके स्टोरी से, उनके स्टेटस से, या कैसे भी करके ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, इस वजह से ये हो रहा है आपके साथ भी कि बिना किसी एफर्ट इस इंसान को इस कनेक्शन को आप बहुत ज़्यादा महसूस कर लेते हो, फील कर लेते हो, ना चाहते हुए भी। चाहे जितना ही आप डिस्टेंस मेंटेन करो, जितना ही खुद को इधर उधर बिजी करने की कोशिश करो, चाहे करियर में, चाहे किसी सिचुएशन के अंदर, नहीं हो पा रहा। ओके, क्योंकि आपका प्यार इस इंसान को लेके प्योर, सॉफ्ट या जेन्युइन है अभी भी। रही बात इस इंसान की या इस व्यक्ति की, इस इंसान के अंदर भी, जैसे इंसान के मन से भी ये आवाज़ आ रही है कि मुझे इसे ही चूज़ करना है। ये एक प्रकार की कॉन्शियस डिसीज़न, कॉन्शियस चॉइस आप कह सकते हैं। जब दो इंसान पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो तो अंदर से ये आवाज़ आती है कि मुझे इसे ही चूज़ करना है। और ये आपके पार्टनर को आज की इस रीडिंग के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें ये चीज़ें फील हो रही है आपको लेकर के, राइट। सो ये कुछ एनर्जीज़ है जो मुझे यहाँ पर पिक हो पा रही है। मैं टैरो से भी देखूंगी कि रीडिंग इतनी पॉजिटिव है, नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या है। दिल इस इंसान का, इस व्यक्ति का आपको पहले से ही चूज़ कर चुका है, बस लाइफ को, जीवन को समझना अभी और बाकी है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के इनिशियल में के आता होगा, आपके पार्टनर की इनिशियल में जे आता होगा। सी या जी मैंने आपको बताया, ओ बहुत इंपॉर्टेंट था। पी भी मैंने देखा था। बी से आपके पार्टनर का नाम आता होगा गाइस। एल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंजल नंबर 666 या 66 हो सकता है कि आपको बहुत दिखे। 5555 इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत दिखना शुरू हो जाए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एक्शन या डिसीजन आपको लेकर क्या है। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। एनर्जीज मैच होती हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है, तो आप शेयर भी करिए आगे किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड होगी या ज़रूरत होगी। इसके अलावा मई मंथ की प्रेडिक्शन को आपने सुना या नहीं, अगर नहीं सुना है, आपसे मिस हुई वो रीडिंग, तो उसे सुनिए। मैंने 2 दिन पहले ही वो रीडिंग अपलोड किया है आपकी राशि से कि मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो कोई सा भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, ब्लेसिंग्स हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, सब मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में कवर किया है आप लोगों के लिए, तो उसे सुनिए। और आप मैरिज प्रेडिक्शन को भी सुनिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। प्लेलिस्ट को चेक किया करिएगा, इसमें उसमें बहुत सारे रीडिंग्स को, आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स को राशि अनुसार कवर किया है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर का अगला स्टेप, अगला एक्शन क्या है। थैंक यू इस रिश्ते को लेकर। ओके, इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की रीडिंग में पैशन, डिज़ायर, एक्साइटमेंट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई थी शुरू में, अगर आपने ध्यान से सुना है रीडिंग को। और यहाँ से पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, तो किसी प्रकार के जेस्चर, कम्युनिकेशन को ये दिखा रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, वो आपको अचानक से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज उनका आपको रिसीव हो सकता है, इसके चांसेस है। बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर रिश्ते में या कनेक्शन में, ये भी एनर्जी है फॉर वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। हो सकता है कि आपका यूनियन हो जाए आपके पार्टनर के साथ अगले कुछ ही दिनों के अंदर, अगले कुछ ही घंटों के अंदर, स्पेशली किसी के लिए अगले 4 से 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या बात हो सकती है। किसी के लिए मैक्सिमम 11 घंटे यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। वो इंसान, वो व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, मैरिज रिलेटेड बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन देखिए जो चीज़ें हैं वो है, आप लोगों के रिश्ते में कनेक्शन में ब्लॉकेजेस मुझे क्लियरली नज़र आई। अब उस ब्लॉकेज वाली एनर्जी को यहाँ कवर करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है।
आपके रिश्ते में अलग ब्लॉकेज हो सकती है, किसी और के रिश्ते में अलग हो सकती है। तो उसको यहाँ पर जनरल रीडिंग में कवर करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनली अपनी प्रेडिक्शन लेनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी लेना चाहिए विथ रेमेडीज़, राइट, कि उसको कैसे हटा सकते हैं। बिकॉज आप लोगों के लिए मुझे यूनियन भी दिखाई देता है, रिश्ता या कनेक्शन आगे ग्रोथ की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आपके पार्टनर खुद को पीछे खींचते हैं या खुद को रोक लेते हैं। कहीं तो आपके पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, जिसके कारण वो आपसे शादी तक या कमिटमेंट तक या दूर तक की स्टेबिलिटी उस तरफ नहीं बढ़ पाते। ये भी एनर्जी है, लेकिन बात होने की एनर्जी या ऊर्जा मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। वो क्या बात करेंगे एंजल्स, वो क्या बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वॉन्ड्स को। फोर ऑफ सोर्ड्स, वो ये बोल सकते हैं कि वो क्यों स्टक हैं या वो क्यों डिसीज़न नहीं ले रहे। उनके सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने क्यों गिव अप कर दिया, उन्होंने क्यों इस तरीके से रिश्ते को, कनेक्शन को बीच में छोड़ा, उन्होंने क्यों आपको ब्लॉक कर दिया। तो इस चीज़ के बारे में वो आपसे बात कर सकते हैं। और किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपके बारे में पूछेंगे कि आपके मन में, आपके लाइफ में क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में जानने को बहुत एक्साइटेड है गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और क्वीन ऑफ कप्स, केयरिंग, आपको होते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, आप केयर करें, आप थोड़ा पूछें कि तुम कहाँ थे, क्यों ये किया, वो किया। तो वो बेसिकली आपका अटेंशन, आपका केयर, आपका लगाव, आपका प्यार, आपका अफेक्शन फिर से पाना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी थी कैंडल वैक्स पर, यहाँ से भी आ ही गई है। है आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड, लेकिन आपके पार्टनर की डिज़ायर ये है इस समय पे कि आप उन्हें बताएं, आप उनकी केयर करें, आप उनसे पूछें, आप उनसे बात करें पहले की तरह सेल्फलेसली। आप अनकंडीशनली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जुड़ के रहें फिर से। ये चीज़ें हैं। ये जो भी दिखा मैंने वो आपको बता दिया गाइस, एंड टाइमिंग भी मैंने आपको बताया जितनी एनर्जीज यहाँ निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग, कि कब तक बात हो सकता है और क्या बात हो सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको रीडिंग से एक प्रकार की कंफर्मेशन या गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, रिलेट हो पाती है आपसे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ जिसके साथ भी आपको लगता है इस रीडिंग को, इस वीडियो को, जिन्हें सुनना ज़रूरी है उनके साथ। एंड यस, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।